Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are doing exercise 9.2 of chapter circles. चलिए start करते हैं. Question number 1 is two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो इस स्टेटमेंट के बेस पे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हमें दो सर्कल्स बनाने हैं जिनका इंटरसेक्शन के दो पॉइंट हो. ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम बना सकते हैं. अगर एक सर्कल इस तरह से हो और दूसरा सर्कल इस तरह से हो, तभी इनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे ये वाले. ठीक है, तो चलिए बनाते हैं. मेरे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल बड़ा सर्कल है और एक 3 सेंटीमीटर का स्मॉल सर्कल है. तो इस तरह से हम बना रहे हैं, राइट. इसका सेंटर है फर्स्ट सर्कल का, लेट्स से ए, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल बी. ओके, इनका देखिए ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है. बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. तो ये जो ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. अब इनके बीच में कॉमन कोड कौन सी बन रही है. अगर मैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, लेट्स से पी क्यू, तो ये बन गई कॉमन कोड. कैसे, फर्स्ट सर्कल ये वाला जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ताकि ये क्या है, इसका रेडियस है. तो ये फर्स्ट सर्कल है, इसका भी ये कोड हो गई है. और ये जो बड़ा छोटे वाला सर्कल है इसको भी मैं इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ. दिस इज अ 3 सेंटीमीटर रेडियस. तो इसकी भी ये वाली ही पी क्यू कोड आ रही है. तो अगर आप खुद से ड्रॉ करोगे आपको एनालाइज हो जाएगा कि ये जो पी क्यू बन रही है दोनों की क्या है, कॉमन कोड है. सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कोड. पी क्यू की लेंथ कितनी होगी. ओके, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये वाली कोई ट्राइंगल बन रही है. हमें लेंथ पता करनी है, तो ये एक ट्राइंगल सी बन रही है पी ए. मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेती हूँ. लेट्स से दिस इज सी. ओके, तो ये एक ट्राइंगल है. तो यहाँ अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पी सी की वैल्यू आ सकती है. सिमिलरली कुछ सी क्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो पी क्यू की वैल्यू हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी है. तो पाइथागोरस के लिए हमें ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल 90 है. पाइथागोरस तो 90 डिग्री वाली ट्राइंगल के पे अप्लाई होती है. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल क्या है, 90. ओके, तो इसके लिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या प्रोसेस होगा, इसको देखते हैं. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे. कौन सी, टी ए बी, टी ए बी ये अपर वाली, एंड ए क्यू बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं. ओके, तो इन ट्राइंगल टी ए बी एंड ट्राइंगल क्यू ए बी, पी ए इक्वल टू ए क्यू है, दोनों का रेडियस सेम है. तो पी ए इक्वल टू ए क्यू, कॉमन रेडियस और इक्वल रेडियस वी कैन से. पी बी अगर 3 है तो बी क्यू भी तो 3 है, राइट. सो पी बी इक्वल टू बी क्यू, सेम रेडियस. ओके, एंड दिस ए बी साइड क्या है, कॉमन है दोनों के बीच में. यहाँ पे भी देखने में हमें पता चल रहा है ए बी दोनों साइड आ रहा है. सो ए बी इक्वल टू ए बी, दीज आर द कॉमन साइड्स. दिस इज द कॉमन साइड. ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल क्यू ए बी. ओके, दोनों ट्राइंगल्स को हमने अपर वाली एंड लोअर वाली इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया. अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, ये भी क्या होगा, बाय सीपीसीटी इक्वल होगा. बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्यों किया, पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल्स इक्वल कर दी. अब इसके थ्रू हम ये स्मॉल वाली ट्राइंगल लेंगे पी सी ए और क्यू सी ए. ठीक है, इनको इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे अभी. तो
ये हो गया बाय 1 and 2, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो गए. नाउ इन ट्राइंगल PAC and triangle QAC. Again AC कॉमन साइड है, AC इक्वल टू AC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट. और क्या है इसके अंदर, AP इक्वल टू AQ है, AP इक्वल टू AQ है. तो देखिए ये साइड एंड दिस एंगल, सो दिस इज SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. बाय SAS ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ से आप खुद भी लिख सकते हो कौन कौन से ट्राइंगल जो हमने लिए हैं, ये वाली, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है. तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो अब हम अपने इस पॉइंट पे आ गए, इस साइड पे PC इक्वल टू CQ है. तो बाय CPCT PC इक्वल टू CQ है. तो ये यहाँ तक हमने पहले प्रूव कर दिया कि क्योंकि हमें PQ कॉमन कोड की लेंथ पता करनी है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि PC और CQ इक्वल. अगर अपने पास PC की भी वैल्यू आ जाए तो CQ तो इक्वल है, तो उसको हम डबल कर देंगे. ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल आ गए. अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो अब हमने प्रूव कर दिया कि PC इक्वल टू CQ है. अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि PC और CQ कॉमन, PQ जो कोड है वहां से हमें पता चला PC CQ की इक्वल है. और ये जो दो लाइंस फॉल हो रही हैं दोनों सर्कल से, कौन सी, AC और BC, ये दोनों सर्कल की रेडियस इस कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये हमने एक थ्योरम पढ़ी है, जब एक सेंटर से लाइन किसी कोड के ऊपर फॉल करती है, उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री है. किस तरह से हमने पढ़ा हुआ थ्योरम के अंदर कि ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, ये एक कोड है. जब ये सर्कल से एक लाइन कोड के ऊपर फॉल हो रही है और इसको बाइसेक्ट कर रही है, मान लीजिए PQ है, ये O है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, PO इक्वल टू OQ कर रही है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. तो यहाँ से PC और CQ इक्वल है, और AC और BC, ये जो दोनों लाइंस दोनों सर्कल्स की इसको बाइसेक्ट कर रही हैं, तो भाई ये एंगल भी क्या होगा, 90 होंगे. ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, 90 हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरम को हमने यूज किया है. अब जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल PCA इक्वल टू एंगल BCP इक्वल टू 90. चाहे आप इसको भी 90, अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 ही होगा. ठीक है, तो ये 90 डिग्री है. अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है, कौन सी, PCA. इन ट्राइंगल PCA, दिस इज अ राइट एंगल, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम हम सबने पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब देखिए AB की लेंथ हमें गिवन है, AB इज 4. अगर इसको हम x ले लें, लेट सपोज BC इज x, तो AC कितना हो गया, 4, ये टोटल 4 है, ये x है, सो दिस इज 4 माइनस x. AC इज इक्वल टू 4 माइनस x, BC इक्वल टू x एंड AB गिवन है 4. देखिए सिंपल सी चीज है, ये है AB, दिस टोटल इज 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये C है, इसको हमने अज्यूम, चाहे इसको अज्यूम कर लीजिए x, चाहे इसको कर लीजिए, मैंने इसको x अज्यूम किया, तो ये कितना रह गया, 4 माइनस x. ठीक है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो AP इज 5 स्क्वायर, PC वी डोंट नो, प्लस AC कितना है, इट्स अ 4 माइनस x स्क्वायर. तो 25 इज इक्वल टू PC स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, A माइनस B का होल स्क्वायर. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, सो माइनस 8x. ओके, तो ये हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस
8x प्लस 16, 25 को हम इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। तो पी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, ठीक है, या इक्वल टू 0, और वी कैन से पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, तो पी सी स्क्वायर ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। हमने ये ट्राइंगल ली थी, ठीक है, पी सी ए। नाउ लेट्स टेक ट्राइंगल पी सी बी। In triangle PCB, this is also right angle triangle, so PB square is equal to PC square plus BC square। PB square is 3 का square, PC square is we don't know, plus BC हमने कितना किया था, this is x, तो x square, तो PC square is equal to 9 minus x square। Let's take this equation 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से इन दोनों को इक्वल, ये भी पीसी स्क्वायर के इक्वल है, ये भी पीसी स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दे बाय 1 एंड 2। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, 9 भी कैंसल हो गया, 8x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो x की वैल्यू अपने पास 0 आ गई, ये वाली, दिस इज x, और ये था 4 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, मीन्स BC इक्वल टू 0 है, एंड AC की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स अ 4 माइनस एक्स, या 4 माइनस 0 4। तो AC भी कितना आ गया 4। इससे पता क्या पता चल रहा है कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, AC इक्वल टू BC है, ठीक है। तो ये पूरा AB 4 सेंटीमीटर था, AC भी 4 है, तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई, अभी हम BC की वैल्यू पता कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो AC की वैल्यू चलो आ गई है। अब हमें PC की वैल्यू, मेन हमें PQ कोड की लेंथ पता करनी है, तो PC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाय सेकेंड इक्वेशन PC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, PC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0, PC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सो PC की वैल्यू 3 आ गई। तो PC इज 3 एंड PC इक्वल टू CQ है, तो PQ कितना होगा, 2 इंटू 3, और वी कैन से 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये PQ कॉमन कोड थी दोनों सर्कल्स की, इसकी लेंथ हमें पता करनी थी, जो हमने पता कर ली है। तो इसका थोड़ा सा फ्लो हमें देखना पड़ेगा, राइट। पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, देन उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, देन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉमन कोड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।